तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं इस पर चर्चा होगी। और इसमें हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सतीश द्विवेदी जी। आप बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और आपसे हम तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि हर एक शख्स, हर एक छात्र जानना चाहता है कि फिलहाल मौजूदा स्थिति प्रदेश में क्या कुछ है और कोरोना की चुनौतियों के बीच हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राम मोहन शर्मा। मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी तमाम सवालों का जवाब, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि कोरोना काल भी है, तो ऐसे में शिक्षा विभाग किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम ये भी मंत्री जी से जानने की कोशिश करेंगे। राम, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका, और मंत्री जी का एक बार फिर से स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ आप भी अभिनंदन कीजिए। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण किसी भी चीज में उसकी नींव है, बुनियाद है। मकान, इमारत तभी बुलंद है जब उसकी नींव मजबूत है। और हमारे नौनिहालों को तैयार करने की जिम्मेदारी, उन छोटे छोटे बच्चों को ककेहरा सिखाने की जिम्मेदारी पास पात्रता है, फिर उसे धन की कोई आवश्यकता नहीं। धन तो अपने मन से आएगा। तो जो पात्रता है, पात्रता के आधार पे आपको मंत्रालय मिला और अब ये सरकार लगभग 4 वर्ष पूरे कर रही है अपने। मैं आपसे अगर पूछूं कि 4 वर्षों के, 4 सालों के 4 बड़े कमाल या 4 बड़ी कामयाबियां आपके विभाग की क्या हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, आपने 4 ही पूछा, नहीं तो नहीं, आगे और भी है। बताने को इतने हैं कि घंटों लगेंगे जी। सबसे पहली उपलब्धि ये है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बारे में जनता का परसेप्शन बदला है। अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों की चर्चा करें, थोड़े दिनों से मैं हूं, इसके पहले कोई भी मंत्री रहा हो, लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा और उनकी व्यक्तिगत रुचि के कारण 2017 में इस सरकार के आने के पहले बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए स्कूल लोगों के लिए मजबूरी का विकल्प थे। कहीं नहीं जो अपने बच्चे को पढ़ा सकता था वही पढ़ा रहा था। आज उन स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो शिक्षकों की पर्याप्त संख्या है, छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं में जो वृद्धि हुई है, जो मॉनिटरिंग हुई है, उन सब का परिणाम यह है कि परसेप्शन बदला है। और स्थिति यह है कि आज हमारे स्कूलों में नो एडमिशन के बोर्ड लगे हुए हैं कि अब यहाँ जगह नहीं है, एडमिशन नहीं हो सकते। दूसरी उपलब्धि यह है कि जो छात्र छात्राओं को सुविधाएं मिलती थी इस सरकार के आने से पहले, मैं स्वयं गांव में रहता हूं, मैं तो खुद प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं, शायद इनमें से अधिकांश लोग भी पढ़कर आए होंगे। 17 के, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 2017 से पहले खाकी ड्रेस में जब बच्चे निकलते थे तो समझ में नहीं आता था कि ये किसी स्कूल से निकल कर आ रहे हैं या किसी बच्चों के कारागार से निकल कर आ रहे हैं। स्कूलों में जो टूटी फूटी स्थिति थी, ये सब था। हमने बच्चों को पहले एक जोड़ी रंगीन यूनिफॉर्म किया, फिर ये लगा कि नहीं, अगर उसकी धुलाई हो जाए तो फिर बच्चा क्या पहन कर आएगा। 2 जोड़ी रंगीन यूनिफॉर्म जैसे तमाम निजी विद्यालयों में होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बच्चा यूनिफॉर्म पहन कर आएगा, हवाई चप्पल पहन कर आएगा तो कैसा लगेगा। इसलिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खर्चे से जूते मोजे भी देने शुरू किए, बैग निःशुल्क दे रहे हैं, किताबें निःशुल्क दे रहे हैं। बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। तीसरी बात, केवल भवनों से विद्यालय नहीं चलते। उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्कूल इसलिए बंद थे क्योंकि टीचर नहीं थे। 1,58,631 विद्यालय हमारे थे। अभी लगभग 1,59,000 स्कूल, और बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जो इसलिए बंद थे क्योंकि टीचर नहीं थे। बच्चे जाते थे, उनको पढ़ाए कौन। इन 4 सालों में, अभी 4 हुआ नहीं है, 1,19,348 शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की है। बहुत सारे लोग रोजगार के मुद्दे पर, विपक्षी दलों के लोग बिना जानकारी के चर्चा करते हैं। लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां दी है, सरकारी नौकरियां इस सरकार ने 4 साल में, जिसमें लगभग 1,20,000 बेसिक शिक्षा में। और आज मैं दावे के साथ आपके इस मंच से कह सकता हूं कि हमारा एक भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। एक और बात,
पहले क्या होता था, प्राइमरी में कोई टीचर हो गया तो उसको लगता था नौकरी मिल गई, अब कुछ नहीं करना है, स्कूल जाए ना जाए सैलरी मिलनी है। अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों को आना पड़ता है और लगातार हमने दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा शुरू किया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल टीचर्स हेड्स एंड एसोसिएट, दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोरोना के लॉकडाउन के पहले फिजिकली कर रहे थे, बाद में हमने ऑनलाइन किया। तो बहुत सा हर दिशा में, मतलब एकेडमिक एस्पेक्ट पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी, स्टूडेंट अमेनिटीज पर भी, और ओवरऑल परसेप्शन बदले। हमने प्रिंट रिच क्लासरूम बनाए हैं, बच्चा क्लास में बैठा है, थोड़ी देर के लिए इंटरवल है तो दीवारें भी उसको पढ़ाएंगे। पहले जितने अपर प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से 8 के, अभी अभी जो हमने 400 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, उसके बाद आने वाले दिनों में एक भी जूनियर हाई स्कूल उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं होगा जहां फर्नीचर ना हो, जहां बोरे पर और टाट पर बच्चे बैठते थे। और अगले चरण में हम प्राइमरी स्कूलों में भी ये व्यवस्था लगातार कर रहे हैं। हमारे 5000 स्कूलों को स्मार्ट क्लास हमने दिया है। कम से कम मैं जिस खंडहर में पढ़कर आया, घर से यूरिया खाद का बोरा लेकर और लकड़ी की तख्ती लेकर के, तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूलों में कभी स्मार्ट क्लास होगा ये मुझे कल्पना नहीं थी, लेकिन आज मुझे इस बात पर गर्व है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर दिखाया है। आपने ठीक याद दिलाया, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। आपसे मैं उम्र में काफ़ी छोटा हूँ, लेकिन मैंने भी वही व्यवस्था देखी है कि जाइए तो अपनी झाड़ू खुद लगाइए, पहले साफ कीजिए, फिर अपनी बोरी बिछाइए और बैठ जाइए। गुरुजी आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कितना पीट देंगे आपको, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि तुमने भैया झाड़ू क्यों नहीं लगाई। तो इस काम के लिए तो कम से कम बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अब व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं तो बच्चे जाएंगे भी, लेकिन फिर भी एक बड़ा प्रश्न इस बात को लेकर हमेशा पूछा जाता है कि जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्राइवेट स्कूलों की फीस है, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, और जो नए दौर का कंपटीशन है, उसके हिसाब से क्या प्राथमिक जो विद्यालय हैं वो नई पौध को दिशा दे पा रहे हैं, उन्हें पढ़ा पा रहे हैं? देखिए, दोनों का संदर्भ अलग अलग है, दोनों को दो पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो मैंने संख्या बताई आपको, लगभग 1,59,000,